अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। नासरीन, मुल्क में जारी महंगाई में मजीद शिद्दत आ चुकी है क्योंकि महंगाई का जिन इस वक्त बोतल से बाहर है। महंगाई इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है और हुकूमत इसका सारा का सारा बोझ गरीब आवाम पर डाल रही है। हुकूमत ने आवाम पर एक और बहुत बड़ा एहसान किया है। जी हाँ, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 35 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया है और 250 से 52 रुपए लीटर में फरोख्त हो रहा है। मजे की बात यह कि इसने मजीद इंक्रीज करना है, मजीद इसकी कीमतों में इजाफा होना है, कीमतों में कमी नहीं होनी है। जबकि इस महंगाई में, इस कदर महंगाई के आलम में गरीब आवाम कंफ्यूज है, परेशान है कि वो किसका शुक्रिया अदा करे। इस हकदार का जिसने मैशत को संभालना था, मैशत को संभालने के लिए वो लंदन से पाकिस्तान आए थे, या फिर मियां नवाज शरीफ का जिन्होंने इस हकदार को भेजा, जिनका मुआशी तौर पर इतना एक्सपीरियंस था कि उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की मैशत को कहां से कहां पहुंचाना था। या फिर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करें जिसके आते ही कीमतों में इजाफा किया गया है और ये इजाफा यकम से पहले किया गया, यानी कि यकम का इंतजार भी नहीं किया गया था और हुकूमत ने पहले ही इनकी कीमतों में इजाफा कर दिया। क्या मुल्क इतना डिफॉल्ट कर चुका था कि हुकूमत के पास इतना 2 दिन का इंतजार करने का वक्त नहीं था कि वो इंतजार कर पाते? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुश्किल फैसले अवाम के लिए ही क्यों किए जाते हैं? शहबाज हुकूमत की 80 की काबीना है, उनके ऊपर ये फैसले क्यों नहीं किए जाते? मुफ्त पेट्रोल, बिजली उनकी क्यों नहीं खत्म की जाती? सारा का सारा बोझ अवाम पे ही क्यों डाला जाता है? लेकिन अवाम के लिए ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अभी बिजली और गैस की कीमतों में भी होशरबा इजाफा होना बाकी है, यानी कि अवाम इसके लिए तैयार रहे। अगर ये बात करें कि गरीब अवाम के लिए पीडीएम की हुकूमत उनके गले की वो हड्डी बन चुकी है जिसे ना वो उगल सकते हैं और ना ही वो निगल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, हुकूमत चाहती क्या है? हुकूमत अवाम को नाकू चने चबवा रही है। हुकूमत अवाम से किस चीज का बदला ले रही है? आईएमएफ की जो टैक्सेस की बात है, जो उनकी शराइत है, वो हुकूमत खुद पर क्यों अप्लाई नहीं करती? हुकूमत अपनी मराहत में कमी क्यों नहीं करती? अपने प्रोटोकॉल में कमी क्यों नहीं करती? हर बार अवाम के ऊपर ही इसका बोझ क्यों डाल दिया जाता है? इस सब पर बात करते हैं। बात करने के लिए आज मेरे मेहमान मौजूद हैं। राव मुदस्सिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जबकि सलीम चोटिया साहब जो कि नून लीग से हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सलीम चोटिया साहब, सर बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हम किसका शुक्रिया अदा करें? गरीब आवाम किसका शुक्रिया अदा करें? मियाँ साहब का, इसहाक डार का, या फिर मरियम नवाज का? सर मुकाबले में है तीनों। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी हैविंग मी विद यू। शुक्रिया तो भाई हमें उन लोगों का अदा करना चाहिए जिन्होंने 2013 में इलेक्शन हुए और 14 में धरना बिठा दिया था और फिर 17 में हुकूमत खत्म हुई। उस वक्त पेट्रोल का रेट 71 था और इसके बाद फिर ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ शुरू हो गया। इमरान खान को लाए, इमरान खान को भी कह लें उसकी हुकूमत थी। कब उसकी हुकूमत थी? इमरान खान को 3.5 साल उन्होंने ऐसे ही इस्तेमाल किया, नाम उसका इस्तेमाल होता रहा। ये फैज हमीद और जनरल बाजवा ऐसे ही हुआ था सर, माजी में भी तो ऐसा ही होते रहे ना। माजी में भी फौज ही करती रही है। हम कब वी शुड बी रियलिस्टिक। इस मुल्क में हुकूमत इसी लोगों ने की है। जज, जर्नैल और ब्यूरोक्रेसी, ये 3 मुल्ज़िम है हमारे, और वो खुरा डाल देते हैं इमरान के घर की तरफ, नवाज शरीफ के घर की तरफ। हमारे मुल्ज़िम वो लोग हैं जो इतनी मराहत याफ्ता तबका है, उनकी आधी मराहत वापस ले ली जाए ना तो महंगाई का दिन काबू में आ जाएगा। हमें एक दूसरे को गालियां नहीं निकालनी चाहिए। इमरान ने 3.5 साल में मुल्क खराब कर दिया, नवाज शरीफ ने कर दिया, पीपल पार्टी ने कर दिया। हमारे मुल्ज़िम जज, जर्नैल और ब्यूरोक्रेसी है प्यारे। लेकिन सर इसमें जो इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, सर गरीब आवाम तो पहले ही पिस चुकी है, उसको कितना और पिसवाना चाहेंगे आपकी हुकूमत? पेट्रोलियम मसनूआत कह ले, अदार को कह ले ये मुल्ज़िम है, नवाज शरीफ को कह ले मुल्ज़िम है, इमरान को कह ले 3.5 साल उसने कुछ नहीं किया। असल में फैज हमीद मुल्ज़िम है, बाजवा मुल्ज़िम है, जो इस मुल्क में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हर दौर में ये बाजवा और फैज हमीद एक्सपीरियंस करते हैं और बरात लेकर बैठे हुए, उनको कोई बात ही नहीं कर रहा उनकी तरफ, कोई उंगली नहीं उठा रहा।
और साकिब निसार हैं। लेकिन सर आपकी तो फिर 80 की काबीना है ना, तारीख की सबसे बड़ी काबीना है सर, उनकी जो मराहत है वो कौन खत्म करेगा? ये उन्होंने इस्तेमाल करना होता है इनको। ये कमजोर से लोग हैं, ये कमजोर से लोग हैं। कह लें हम शहबाज शरीफ मुल्जम है, कह लें हम नवाज शरीफ मुल्जम है, कहते हैं आप मैं आपके हाँ के हाँ मिला देता हूँ। ये तो बेचारे एक कर्नल और मेजर की बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कमजोर लोग हैं। ठीक है, असल में हमारे बुजुर्ग वो लोग हैं। राउत साहब सर आपकी तरफ आऊंगा। सर बताइएगा, रोज रोज आवाम तड़प रही है, एक ही दफा क्यों नहीं मार देती हुकूमत में रहते हुए ये पीडीएम की गवर्नमेंट? सर राउत साहब, राउत साहब आप लाइन पे हैं? आप मुझे सुन पा रहे? राउत साहब लाइन पे नहीं है। सलीम साहब आप बताइएगा, सर ये रोज रोज आवाम को तड़पाना, एक ही दफा उनका खात्मा क्यों नहीं कर देते? सर मैं वही सवाल आपसे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये बेचारे कोशिश कर रहे हैं। ये इतना बिगाड़ पैदा हो चुका था, इस कदर बिगाड़ महकमों में, इस कदर तबाह बर्बाद कर दिया हुआ था महकमों को कि किसी के काबू में इतनी जल्दी काबू में आने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम लगेगा, हालात ठीक हो जाएंगे। जिसको भी मौका मिलेगा ना सही काम करने का, वो हालात ठीक कर लेगा। वो इमरान हो, वो कोई भी हो, ये काम नहीं करने देते। इमरान को इन्होंने काम करने दिया है। हम एक दूसरे को गालियां, हमें एक दूसरे के खिलाफ बिठाकर कहते हैं तुम उसे गालियां निकालो, वो उसे गालियां निकाले। नहीं 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 नहीं, हम पाकिस्तानी हैं। इमरान को प्यार करने वाला भी मेरे मुल्क का शहरी है, वो भी इतने रिस्पेक्टेबल है। वी शुड बी रियलिस्टिक। हम 2 नंबर लोग नहीं है। मेरा मुल्जिम जर्नल, जज और ब्यूरोक्रेट है। देखें आप उनकी मुराद, देखें आप तो बड़े वेल अवेयर ऑफ होते हैं सारे हालात से, मुझसे ज्यादा आप वेल अवेयर ऑफ हैं। ठीक है सर, साथ रहिएगा। राव मुदस्सिर साहब सर आपकी तरफ आऊंगा। सर मैं सवाल कर रहा था कि हम इस पर किसका शुक्रिया अदा करें, इसहाक डार साहब का, मरियम नवाज का, या फिर मियां नवाज शरीफ साहब का? सर हालात तो बेहतर हो नहीं रहे। राव साहब क्या कहेंगे इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। शुक्रिया जी आपका बहुत। लेकिन ये जो है ना जी, शुक्रिया तो अदा ये कौम कर रही है इस पीडीएम के टोले का, कि जिस तरह से मतलब जो है इन्होंने हमारे मुल्क के साथ और इस कौम के साथ जो ये खेल खेल रहे हैं। अल्लाह माफ करे, हमें डरना चाहिए उस वक्त से कि हमारा मुल्क अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे श्रीलंका बन जाए और लोग सड़कों पे आए और लोग इनके महलों के अंदर घुस के इनको मारे। हम पनाह मांगते हैं उस वक्त से। तो इसलिए अभी टाइम है कि अभी ये सोच लें, मुल्क में इलेक्शन करवाएं और इस मुल्क को सीधी राह पे चलने की इजाजत दे दें। अब तो ऐसे लगता है कि जैसे बस पता नहीं क्या हो जाएगा इस मुल्क में, हर बंदा इस परेशानी का शिकार है। तो दुआ के हैं हम इस बात पे कि अल्लाह करे कि इनको अकल के नाखून ले लें और इस कौम और इस मुल्क के लिए सोच लें कम से कम। लेकिन सर सवाल तो अब भी बाकी है ना कि अभी और कितनी IMF की शराइत जो है वो पूरी करना बाकी है, कितना अवाम को दलील करना बाकी। सर सवाल तो अभी मौजूद है ना ये वाला। IMF को पहली दफा पाकिस्तान में कर्जा नहीं दे रहा है। IMF ने पहले से भी इसी तरह से शराइत रखते थे और इमरान खान की हुकूमत में भी IMF ने यही शराइत थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजनरी जो उनका एक पूरी दुनिया को वो देख रहे हैं और उसके मुताबिक वो चल रहे होते हैं। उन्होंने IMF की शराइत को ठोकर मारकर पहले भी पेट्रोल को बजाय बढ़ाने के कम किया था, बिजली के प्राइस कम किए थे। ये नाअहल टोला हमारे पे मुसल्लत हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। IMF तो आज पहली दफा पाकिस्तान में नहीं आया, हमेशा से IMF पाकिस्तान में रहा है। राव साहब 80 की काबीना है शहबाज हुकूमत की, पीडीएम की। सर ये मुश्किल फैसले अवाम के लिए ही क्यों, सियासतदानों के लिए क्यों नहीं किए जाते? सर वो भी तो इस मुल्क में रहते हैं, मुल्क का हिस्सा है। सर अवाम ही क्यों दलील होती है हर बार? पेट्रोल, बिजली उनकी फ्री है, पॉलिटिशियंस की, काबीना की, सबकी। सर अवाम पर तो ये मुसल्लत करना, क्या कहेंगे इस पर? अवाम पर ही अवाम ने भुगतना है और इस 75 साल में अवाम नहीं भुगता है। वो किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में अवाम नहीं भुगता है। और ये पेट्रोल और बिजली और महंगा, ये तो हम लोग जैसे लोगों के लिए, मीडियोकर तबका के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए ये मसाइल हैं। ये जो लोग बैठे हैं हुकूमत के अंदर और खा रहे हैं इस हुकूमत को भी, इनके लिए पेट्रोल चाहे 1000 रुपए लीटर हो जाए, इन्होंने अपनी को से जेब से डलवाना है। इनको जेबों से डलवाना पड़े तो इनको एहसास हो कि पेट्रोल और जो बिजली और गैस की जो लोड शेडिंग और बुरा हाल, और चले लोड शेडिंग भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जो रेट इन्होंने कर दिए
ये तो गरीब आवाम यकीन करें वो हम बैठ फिरते हैं तो ऐसे ऐसे मोजिज और सफेद पोश तबका जो है ना वो इस तरह से गिड़गिड़ाता फिर और बददुआएं दे रहा है, और इंशाल्लाह ये बददुआएं जो है ना इस कौम की इनको ले डूबी हैं। ठीक है मियां सलीम साहब, सर कितना इत्तेफाक करेंगे? सर मैं सवाल ये भी ऐड करूंगा कि IMF की और शराइत आपने कितनी पूरी करनी है, अवाम मजीद कितना इस पर जो उनको दलील करना बाकी है आपकी हुकूमत ने, वो कब तक इस मुश्किल हालात में रहेंगे? सर बस मैं ना ये छोटी छोटी मुखालफतों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। राव साहब बड़े खानदानी आदमी हैं, इनको इस बात का इदराक होना चाहिए ना, वादा इमरान खान ने किया था IMF के साथ, शराइत इमरान खान ने तय की थी, साइन इमरान खान हुआ, CC की जो कमेटी है उसमें ये सारा अप्रूवल हुई है। ये बच्चे को पता, 8वीं जमात के तालिब इल्म को पता है। शराइत इमरान खान ने तय की थी और पूरी ये कर रहे हैं, कमाल हो गया। लेकिन सलीम साहब, सर 9 महीने भी तो आपको हो चुके हैं ना सर, 9 महीनों में तो आपने क्या आवाम के लिए किया? कुछ तो बता दो जो आपने आवाम को सुख सहूलत दी हो जिसके लिए आप हुकूमत में आए थे। देखिए भाई, ये उस्मान बुजदार जैसा आदमी 3.5 साल जिस सूबे में रहा और 12 करोड़ के अवाम में सूबे में, और किस तरह इस सूबे को चलाया गया, कैसे ब्यूरोक्रेसी को में खिलवाड़ हुआ, ये हमें ना रियलिस्टिक होना चाहिए। हमें एक दूसरे की तरफ नहीं है PDM, ये क्या कौन है PDM? इमरान को भी फौज चला रही थी, इनको भी फौजी चला रहे हैं यार। हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। इलेक्शन कौन, जो फौज कराएगी वो इलेक्शन होगा, ये इलेक्शन है। सर मैं बेसिकली इस महंगाई के टॉपिक पे आ रहा हूँ, आप सब बात करना चाहते हैं सलीम, ये जो महंगाई है ना, महंगाई उस वक्त काबू आएगी जब आदमी अपनी डोमेन में काम करेगा, जज अपनी डोमेन में काम करेगा, जर्नल अपनी डोमेन में, सियासतदानों को काम करने दें। सर जब सियासतदान मुत्तहिद नहीं है तो सर कौन उन्हें पाकिस्तान को ठीक करने देगा? सर अगर आप खुद ही मुत्तहिद नहीं है, मैं कहता हूँ शाम को मैं PDM को सारी को मार दें, शाम को PDM खत्म होगी, दफन कर दें इसे। हालात कंट्रोल कैसे होंगे भाई जब तक ये फौजी मेरे भाई पीछे न जाएंगे? सर मैं सवाल ये भी कर रहा हूं कि मुश्किल फैसले अवाम के लिए क्यों कर रहे हैं? सर आपकी तो 80 की काबीना है ना सर, उस पर क्यों नहीं मुसल्लत करते? ये फैसले सिर्फ अवाम ही हर बार क्यों रगड़े में आती है? सर IMF से वायदा था कि तेल की रेट बढ़ाएंगे, बिजली की रेट बढ़ाएंगे, बढ़ाने की बजाय कम कर दिया। पूरी की है इमरान खान ने, क्यों नहीं पूरी की शराइत IMF की? इन्होंने क्यों की? इमरान खान जा रहा था ना, उसे पता चल गया था, तो मैं तो खुदा मुझे तो फौजियों ने कह दिया आपको जा रहे हैं। इमरान खान जा रहा था, आने और जाने का 1 मिनट पहले भी पता नहीं है, और इमरान खान कहीं नहीं जा रहा था। और ये तो जो सारी गेम, और ये गेम जो बना है रजीम चेंज का ऑपरेशन, इस पे इमरान खान को हुकूमत अपनी बचाने के लिए पेट्रोल बढ़ाना चाहिए था। सलीम साहब, सर पेट्रोल तो बढ़ा रहे हैं सर, मैं बार बार एक ही सवाल रिपीट कर रहा हूं सर, पेट्रोल तो बढ़ा रहे हैं लेकिन इसका बोझ अवाम पे ही क्यों? पॉलिटिशियन तो है सर, उन पे क्यों नहीं? जो आपकी 80 की काबीना है उनको पेट्रोल फ्री मिल रहा है सर, वहां करते यही रोना मेरा है ना। जर्नलों से मराहत वापस लें, जजेस से मराहत वापस लें, वो शेयर करेंगे आपके साथ, और ब्यूरोक्रेसी से मराहत वापस लें, इन वफाकी कबीना से और सूबाई कबीना से मराहत वापस लें। तो आप बैठे हुए हैं सर, PDM में आप हैं, पंजाब और निगाह सेटअप आ चुका है सर, अब तो आप कर सकते हैं ना, क्यों नहीं करते आप लोग? फिर आप सर ये करना चाहिए ना। मैं तो आम आदमी है ना यार, हम तो वर्कर हैं, हम तो सजेस्ट ही कर सकते हैं ना। जो बैठे हैं वो ये जो सामने नजर आ रहे हैं, ये हुकूमत नहीं कर रहे हैं, हुकूमत को और कर रहे हैं। अपनी लीडरशिप के खिलाफ आप सड़कों पे आए, उनको बताएं कि जज और जनरलों से मुराद वापस ले। हम ये कह रहे हैं उनको, हम कह रहे हैं कि आपको फौजी चला रहे हैं, निकले बाहर। ये बड़ी ढीठ लीडरशिप है आपकी। हाँ लेकिन सलीम साहब, सर बात यही पे खत्म नहीं होती, अभी तो बिजली और गैस भी महंगी होना बाकी है सर। गरीब तो पिस रहा है, मर गया, खत्म। गरीब इनको इलेक्शन की कैंपेन नहीं करने देगा, भले कोई भी है, यही तो गरीब इनको मारेगा। मियां साहब, आप हमारी पार्टी में आ जाए बस, बड़े आप अच्छे आदमी, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं यार। आप राव साहब क्या पार्टी कर रहे हैं? मेरा मुल्क है ये, इमरान खान रिस्पेक्टेबल आदमी है, उसका कारकुन रिस्पेक्टेबल आदमी है। हमें पाकिस्तानी बन के सोचना है यार, हम किसी के घर खरीद गुलाम नहीं है यार। हमारी रिश्तेदारी है, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मुझे बड़ी खुशी हुई है, लोहारों से रिश्तेदारी है हमारी।
मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी बातें सुन के, बड़ी खुशी हुई। कमाल होगी यार, हमारा हम ये मुल्क है हमारा यार, इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। कभी ये लोहारों की शक्ल में हो रहा है, कभी इमरान की शक्ल में, कभी पीपल पार्टी की शक्ल में, और करने वाले 3 मेरे मुल्ज़िम हैं, ब्यूरोक्रेसी, फौज और जजेस। हमें अपने मर्द की निशानदेही करनी चाहिए यार। इस बातों में ना पड़े, उस गली में पीटीआई का बंदा बैठा उसे गालियां निकाले। क्यों? हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। आप सड़कों पे आए और अपनी हुकूमत को कहें कि ये सड़कों पे खाकान अब्बासी क्या कर रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी क्या कर रहे हो? हाँ, शाहिद खाकान यही बातें कर रहे हैं कि हाँ जी, इमरान खान ने रशिया के साथ तेल का एग्रीमेंट कर लिया था, किया, और आपकी हुकूमत ने माना नहीं। क्या करना है यार, इमरान बेचारे ने क्या करना? फैज हमीद और बाजवा कर रहे थे यार के रियलिस्टिक बने। राव साहब, इमरान कुछ भी नहीं कर रहा था बेचारा, उसे काम करने ही नहीं दे रहे थे। ये कर रहे थे, अगर बाजवा साहब ये कर रहे थे तो आप लोग इस बाजवा साहब की रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा क्यों बने? राव साहब, सर मैं आपसे कोई नहीं बना, कोई नहीं बना। वो आपको क्या है, पॉलिटिकल बातें हैं। राव साहब, आप अपोजिशन में हैं सर, आपने हुकूमतों को ठोकर मार दी है, भले वो पंजाब की हो, केपी की हो। सर आप क्यों नहीं अवाम के लिए निकल रहे, एहतजाज क्यों नहीं कर रहे, जब आपको पता है कि महंगाई इतनी पीक पे पहुंच चुकी है? राव साहब, अल्लाह का शुक्र है, हम डेली बेसिस पे एहतजाज हम कर रहे हैं, हर हल्का वाइज हम एहतजाज कर रहे हैं। आप जरा सोशल मीडिया चेक करें, टीवी चेक करें, अब सारे मीडिया पे इनका टीवी टॉक शोज पे कंट्रोल है, तो ये हमारी तो एहतजाज दिखाते ही नहीं है, मतलब टीवी पे। आप हमारा सोशल मीडिया चेक किया करें, आप मेरा पेज चेक करें, हमारे जिला भावनगर में डेली बेसिस पे हर हल्का में एहतजाज हो रहा है और आवाम सड़कों पे है। ठीक है सर, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि महंगाई जो है वो जारी है और जो बजट है गरीब आदमी का वो IMF की वजह से किस तरह मुतासिर है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन अभी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, आपको फिर एक बार खुश आमदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। और बात कर रहे थे जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है उस पर गरीब आदमी किस तरह मुतासिर हुआ है। सर चोटिया साहब, ये बताइएगा कि इस महंगाई में दिहाड़ीदार मजदूर का बजट तो किस तरह बनेगा सर? वो 600 में बेचारा क्या खरीदे, जहां पेट्रोल, डीजल, गैस, सर उसकी अशिया जरूरियां ही पूरी नहीं हो रही, वो बेचारा क्या करेगा इस महंगाई की सूरत हाल में सर? हाँ बिल्कुल, वो बेचारा ना, ये इस हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के रहम करम पर है। मौजूदा हुकूमत को भी ये जो PDM है ना, इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। इतना मुल्क में बिगाड़ चुका था, ये ऐसे आए हैं, नहीं आना चाहिए था। ये अपने मुकदमात की सेफ फाइट के लिए आए हैं, ये जेलों में जा रहे थे। क्या होता है जेलों में? क्यों नहीं सियासतदान ही जाते हैं जेलों में, और मुल्क के लिए जेलों में जाना था। ये इन्होंने गलत फैसले किए हैं और इस वक्त जो गरीब आदमी है वो झोली उठा कर इन PDM को भी और सारे लोगों को वो बददुआएं दे रहे हैं बेचारा। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें अपने साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोटिया साहब, इतना सच ना बोले, निकाल देंगे आपको पार्टी से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं पार्टी का मुताज नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टी कौन होती है सर? इस बात का मियां साहब ने भी इत्तेफाक किया, नवाज शरीफ साहब ने भी ये बात की है कि जो उनको हुकूमत में नहीं आना चाहिए था, उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि हुकूमत में आना। लेकिन सर आई एग्री सर, लेकिन ठीक है सर, ये तो गलती हो गई ना आपसे, जो आपने करना था कर लिया। लेकिन सर अब वो हुकूमत अवाम की जान क्यों नहीं छोड़ती? जब पता है हालात ठीक नहीं हो रहे, संभल नहीं पा रहे, पीछे क्यों नहीं हट जाते सर? अपनी गलती को इस्तीफे नहीं, इलेक्शन अनाउंस करना चाहिए उन्हें। इस्तीफे नहीं, इलेक्शन अनाउंस करना चाहिए। तो क्यों नहीं कर रहे सर? सवाल तो मेरा वही है। बस यही मेरा भी दर्द ये है कि ये खुद चल ही नहीं रहे, फौज चला रही है, सारा कुछ वो कर रहे हैं पीछे, जर्नल वो बदमाशी कर रहे हैं, वो इस हक में ही नहीं है इलेक्शन जल्दी हो, उनके अपने मफाद हैं। ठीक है, राव साहब क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी सलीम भाई, बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़ी समझ वाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो हालात इस मुल्क के हो गए हैं, लेकिन इनको अपनी पार्टी को समझाना चाहिए कि खुदा के वास्ते इलेक्शन करवाएं ताकि पूरी दुनिया आपके ऊपर ट्रस्ट करे और मुल्क किसी स्टेबिलिटी की तरफ जाए।
अगर यही हालात रहे तो अल्लाह ना करे, बड़ा डर है और हम तो सुबह शाम डरते हैं कि अल्लाह ना करे इस मुल्क में कोई ऐसी कैफियत पैदा हो जाए जिससे हम कोई इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहे। लेकिन राव साहब, मियां साहब भी तो ये बात मान चुके हैं कि उनसे गलती हुई है, और इस वक्त मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये बात की है कि जी इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, हुकूमत को हर कोई लानत दे रहा है, हम हमारे ऊपर पड़ रही है फटकार सब कुछ। तो सर फिर अगर पार्टी की लीडरशिप ये बातें कर रही है तो हुकूमत क्यों नहीं सोच रही कि इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए? हुकूमत ने अपने जो जिस मामलात के लिए पीडीएम ने हुकूमत बनाई थी, जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ ने, उन्होंने अपने सारे काम मुकम्मल कर लिए हैं और जो कुछ रह गए हैं वो भी मुकम्मल कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सर रह नहीं गए, सारे हो चुके हैं, उनका बेसिक टारगेट मुकदमात था सर, वो तो हो चुके हैं ना, अब क्या कर रहे हैं? अब आप तो छोड़ दें, अब आपकी जान क्यों नहीं छोड़ते? उन्होंने जिनके कहने पे उन्होंने ये हुकूमत ली है, इंटरनेशनल लॉबी के कहने पे, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, जिनके कहने पे उन्होंने ये हुकूमत ली थी, उनकी सारी बातें मनवा के उन्होंने इस अवाम को महंगाई से मार के, और फिर उनकी जरूरत होगी कि वो छोड़े। अभी तो उनकी जरूरत ही नहीं है बेचारों की। ठीक है, लेकिन सर जब इसहाक डर साहब आए थे ये बात कही गई थी कि बड़े तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं टीम के, उन्होंने आके पाकिस्तान को पहले भी बेहतर किया था और अब भी बेहतर करेंगे। सर डॉलर 280 रुपए पे पहुंच चुका है, यही उनका एक्सपीरियंस था सर। तजर्बाकारी उनकी काम आई है, बिल्कुल, कि कौन नहीं कहता, उनकी तजर्बाकारी काम आई है लूटने में मुल्क को, और वो उन्होंने बेहतरीन तजर्बे के साथ सारा काम कर रही है। हम उनके तजर्बे से बड़े मुस्तफीद हुए इस ये कौम। चोटिया साहब क्या कहेंगे इस पर सर? तो मेरा ये है कि जो मिफ्ता इस्माइल था ना, वो इकोनॉमिस्ट था और ये अकाउंटेंट है। इकोनॉमिस्ट जो है ना वो जानता है माइशत की मुश्किलातियों को। तो ये हमारी हुकूमत का फैसला जो था ना ये गलत था। मिफ्ता इस्माइल सही फैसले कर रहा था। तो हाँ, मतलब ये हमारे दोस्तों से ना ये गलत ना, मिफ्ता साहब तो कहते हैं ना कि ये गलत किया गया, मुझे निकाल के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। वो लूटने में इतना एक्सपर्ट शायद नहीं था, डार एक्सपर्ट लूटने में, तो इसलिए इसको लेके आए थे। चोटिया साहब बस ये ना छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिए राव साहब, यही तो खतरनाक चीजें हैं। हम एक दूसरे को, मैं ये शौकत लाले के की तौहीन करूं, ही इज रिस्पेक्टेबल मैन, ऐसे ही मैं कहने शुरू कर दूं, क्यों? इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। असल काम, असल मर्द की निशानदेही करनी चाहिए। हमें असल मर्द का तलाश करना चाहिए, उसका इलाज तलाश करना चाहिए। ये मेजर और जर्नैल बैनुल कौमी कौन सी साजिश हो सकती है? मेजर और कर्नैल काफी है मेरे लिए। और मेजर कर्नैल ने कहा था मीर शौकत को कि भाई इलेक्शन पीटीआई में लड़ना है, जाकर आपने पीटीआई की तरफ चलो। हमारे दोस्तों को भी फिदा हुसैन और अब्दुल गफार को मेजर ने कहा था कि जाए भाई, ने करप्शन की है तो आप उसको करप्शन पे बंद करें, मुंशी कहने पे उसको पाबंद सलासल ना करें आप। चोटिया साहब नहीं सर, ठीक है, आपके पास मेरे आपके पास कोई सबूत नहीं, हम क्यों बातें करें यार? सलीम चोटिया साहब, सर एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। अच्छी बात है आप, शहबाज शरीफ साहब का बयान था हुकूमत में आएंगे, मईशत को 6 माह में ठीक कर देंगे। सर 9 माह हो गए, मईशत ठीक नहीं हुई, लेकिन अगर ठीक हुए तो मुकदमात पीडीएम के, उनके मुकदमात खत्म हो गए सर, लेकिन जो 6 माह का बयान था सर वो कहाँ पे है? वो बेचारे कमजोर सियासतदान तो नहीं थे, कारोबारी लोग थे, उनको तो ज़ियाउल-हक ने इसमें पॉलिटिक्स में फंसाया था। वो मुकदमात का सामना ही नहीं कर सकते थे बेचारे, वो घबरा कर आ गए हुकूमत में। अब हुकूमत का जो चलाना है ना वो दुरुस्त करना टाइम लगेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम हालात दुरुस्त होंगे, इसके लिए कुछ वक्त लगेगा, ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये मुल्क का कलमे के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया है। लगातार पीडीएम हुकूमत कर रही है इस मुल्क पे। राव साहब आप क्या कहेंगे सर? मियां शहबाज शरीफ के बयान पे कहते हैं 6 माह में ठीक कर देंगे, सर 9 महीने हो गए, आपके सामने हालात हैं। ये 6 माह में इन्होंने ठीक करना था, बिल्कुल ठीक करना था, लेकिन अपने खानदान को ठीक करना था, इन्होंने अपने लोगों को ठीक करना था, इन्होंने अवाम को ठीक नहीं करना था। और 6 माह वाली या टाइम वाली जो बात है ना, ये तो 40 साल हो गए इस पीडीएम के टोले को हुकूमत करते इस पाकिस्तान पे, और ये हालात इन्होंने खराब किए हैं। ये ठीक करने वालों में से नहीं है, खराब करने वालों में से है। लेकिन सर एक बात आपको पता है, मरीम नवाज साहब आई है कैंपेन के हवाले से, पंजाब की और केपीके के हवाले से। जी सर, आपको आवाज आ रही है राव साहब? जी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है भाई। सर मैं ये कह रहा था कि मरीम नवाज साहिबा आ गई हैं पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, पंजाब की और केपीके की। सर इन हालात में जब उनके आते ही पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया गया, सर
जख्म तक इंतजार नहीं किया गया बल्कि पहले ही कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो सर कंपेन क्या करेंगी? आपकी तो कंपेन हो रही है इनके इन हालात की वजह से। मरियम नवाज तो मुझे लगता है कि वो हमारे साथ है, वो तो बड़ी अच्छी खातून है, वो हमारा साथ दे रही है। जैसे ही वो आई है उसने पेट्रोल 35 रुपए बढ़वा दिया आके, और अब भी उम्मीद है, लग रहा है जो हालात बने हुए हैं, मतलब अभी पेट्रोल पंप बंद है और आवाम ज़लीलो ख्वार हो रही है, तो अब भी यही हालात है कि ये मरियम नवाज तो हमारे लिए कैंपेन करती है। हम तो खुश हैं इसकी कैंपेन पे, यही करे कैंपेन, ये लीडर बन जाए नून लीग की और पीडीएम की। सर वो तो बना दिया उन्होंने ना, उन्होंने बना दिया पार्टी की नायब सदर होगा, अच्छा होता दे दिया मरियम नवाज साहिबा को। हेलो जी राव साहब, वो तो मरियम नवाज साहिबा को ओहदा मिल गया है ना सर, आपके सामने देखा होगा आपने, मरियम नवाज साहिबा को पार्टी में एक अच्छा होता दे दिया गया है। हाँ जी, वो अभी पार्टी को लीड करें। हम तो चाहते हैं ये कि वो मरियम नवाज लीड करे, तो हमारे लिए तो बड़ी आसानी है, हमें तो कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन सर तारीख है जहां पर मरियम नवाज साहिबा ने कैंपेन की, वो सारे इलेक्शन पीडीएम हार चुकी है, नून लीग, इसमें कोई शक नहीं है। हम चाहते हैं कि मरियम नवाज ही इस सारी कैंपेन को कैंपेन करे, हमें कैंपेन की जरूरत नहीं है। सलीम साहब, सर मरियम नवाज की वापसी को कैसे देखते हैं आप? मरियम नवाज मियां नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नहीं है, जीरो है। मरियम नवाज हो कोई हो, मियां नवाज शरीफ की बात लोग सुनते हैं। तो मियां साहब कब आएंगे सर? आवाम तो इंतजार कर रही है कि जी मियां साहब आ जाएं, देखें क्या मुल्क के हालात। वो जो ही ये रेट कम होना शुरू होंगे ना, जिस वक्त ये रेट कम करना शुरू करेंगे मियां साहब आ जाएंगे। सर लगता तो नहीं कि रेट कम करेंगे, कुछ इंशाल्लाह मार्च में ना, इंशाल्लाह खुशखबरियां मिलेंगी, मार्च में खुशखबरियां मिलेंगी। आप खुशखबरियां मिल रही हैं हमें रोजाना इंशाल्लाह मार्च में खुशखबरियां राव साहब मिलेंगी आपको। यानी कि मियां साहब मार्च में आएंगे, फिर मियां साहब कब तक आएंगे, कोई अंदाजा आप? बिल्कुल मार्च में आ जाएंगे वो। तो मार्च में हालात को ठीक हो तो देखते हैं आप? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, अल्लाह फौज को, ये जर्नैलों को समझ देगा, ये अकल के नाखन लेंगे। कौन से साल के मार्च में आएंगे? जी सर बता दें कौन से साल के मार्च में आएंगे? इसी 23 राव साहब, इसी में। अच्छा, इसी मार्च में आ जाएंगे सर। बिल्कुल लेकिन कैसे, क्या तवक्को है कि मार्च में हालात ठीक हो जाएंगे सर? आवाम जो है ना वो बड़ी बेसब्री से पीडीएम के लीडरान का इंतजार कर रही है कि ये सड़कों पे आए और हम इनको बताएं कि कैसे इस आवाम के साथ। इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, अवाम हम भी यही रहते हैं, बड़ी बड़ा अच्छा गुजरा है हमारा भी। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद थे और आज हमने जिस तरह बात की कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, कि जिस तरह से हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है, यकीनन ये वही कि अवाम पर इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है पेट्रोल और डीजल में इजाफा करके, जहाँ पर मरियम नवाज साहिबा की वापसी हुई है। ये बात समझ से बाहर है कि जहाँ पर पीडीएम की हुकूमत के एक्सपीरियंस लोग थे, मिफ्ता इस्माइल साहब, इसहाक डार की बड़ी बातें हो रही थी। डार साहब कहते थे कि मैं पाकिस्तान में आने से पहले फ्लाइट में बैठा हूं, डॉलर की कीमत में 10 रुपए कमी हो गई, लेकिन अब 280 रुपए पहुंच चुका है। कौन जिम्मेदार है इसका, और कौन इस जो है वो आवाम को इस मुश्किल से, इस अजाब से निजात दिलाएगा? क्या वाकई आम इंतखाबात इन सब का हल है? लेट्स सी क्या होगा। आज के प्रोग्राम से इतना, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने खेपा।